वेलकम स्टूडेंट्स टू चैनल स्टडी 24/7। एंड गाइज मुझे रिक्वेस्ट मिले थे कि डेटा एंट्री टेस्ट स्पीड टेस्ट क्या है और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या है, जिसे हम शॉर्ट में डेस्ट और सीपीटी कहते हैं इन एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम। सो गाइज अभी मेंस का रिजल्ट भी आ चुका है टीयर 2 का। सो अभी ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी डेस्ट और सीपीटी। तो हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में क्या है। तो ये प्रोसेस आपकी होती है टीयर 1 और टीयर 2 को सक्सेसफुली आपने ख़त्म करने के बाद। ठीक है, आपको आपके जो है नेक्स्ट स्टेप होती है टुवर्ड्स योर जॉब इज़ टू क्लियर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड स्किल टेस्ट, और स्किल टेस्ट भी हम जिसे कहते हैं। टायर 3 एग्जामिनेशन प्रोसेस होता है, ये इसे कहा जाता है। एंड इसमें ये क्यों लिया जाता है, क्योंकि टू डू सिंपल टास्क सच एज टाइप करेक्टली एट अ डिसेंट स्पीड एंड योर नॉलेज ऑफ बेसिक ऑफिस सॉफ्टवेयर टूल्स लाइक द वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट्स एंड स्लाइड मेकर मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, ये आपका नॉलेज वहाँ पे शो होना चाहिए। ठीक है, सो इसीलिए ये टेस्ट ली जाती है। उसके बाद देयर इज़ नॉट मच टू वरी एज दिस टेस्ट आर क्वालिफाइंग इन नेचर। इसके मार्क्स कोई आपके मेरिट के मार्क्स में कोई ऐड नहीं हो गया, ये क्वालिफाइंग होता है। जितना ही उन्होंने क्वालिफाइंग स्कोर रखा है उतना आपको मिलना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद उसकी पूरी अरेंजमेंट एसएससी करता है, आपको कोई लैपटॉप या कंप्यूटर लेने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट की बात हम करेंगे। पहले तो ये कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई होता है डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ये होती है टैक्स असिस्टेंट के लिए सीबीडीटी में और सीबीईसी। तो जिन लोगों ने ये पोस्ट भरी है सीबीडीटी और सीबीईसी का, तो उनके लिए टैक्स असिस्टेंट की जो पोस्ट होती है सीबीडीटी और सीबीईसी, तो उनके लिए टेस्ट रहेगा, यानी डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। और ये कैसे कंडक्ट की जाती है, तो देखिए सबसे पहले आपको 15 मिनट का टाइम अलॉट किया जाता है, और उसके बाद उसमें आपको क्या होता है 2000 कीज डिप्रेशंस आपके कंप्यूटर पे आपको टाइप करने होते हैं। इसका मीनिंग एक है कि जैसे 2000 कीज कीबोर्ड जो हमारी 2000 उस वो पैसेज जैसा रहेगा जिसमें आपको ऑलमोस्ट 2000 कीज़ प्रेस करने 2000 बार कीज़ प्रेस होगी। डिप्रेशंस हम कहते हैं, जैसे हमारा कीबोर्ड होता है उसके ऊपर जितनी कीज़ होती है, तो आप हर की ऑलमोस्ट उस कीबोर्ड में इतना टाइप करना पड़ेगा आपको कि 2000 डिप्रेशन हो जाएंगे उसमें। सो वैसे स्पेस, कॉमा, अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स, एवरीथिंग गेट्स काउंटेड इन दी 2000 कीज़। ठीक है, और ऑफ कोर्स यू आल्सो नीड टू बी एक्यूरेट। ठीक है, तो जो भी आपको वहाँ पे बोला जाएगा 15 मिनट में कि क्या डिप्रेशंस करने हैं आपको, उसमें इंक्लूड रहेगा स्पेस, कॉमा, अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। ठीक है, सो ये 2000 की डिप्रेशंस 15 मिनट में आपको करने होंगे। उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की अगर हम बात करें, ये DST यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट सबसे पहले ये तो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज में अप्लाई जिन्होंने ये पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया है, उनके लिए ये रहेगा। ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन CSS। सो प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसे हम CPT कहते हैं, ये कंडक्ट कैसे होता है। अब उसके पहले एक नोट देख लीजिए गाइज, ये जो मैं अभी प्रोसेस बता रहा हूँ ये 2015 में हुई थी। अब उसमें कोई चेंजेस अगर आते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली सरप्राइज मत हो जाना कुछ। अब तो उसीलिए आपको पूरा प्रॉपर नोटिफिकेशन पढ़ना होगा इन टेस्ट को जाते हुए, उन्होंने अगर कोई नोटिफिकेशन आपको दिया होगा तो। ठीक है, लेकिन 2015 में जैसी कंडक्ट की गई थी CPT और टेस्ट, वैसे हम इस वीडियो में बता रहे हैं। ठीक है, सो देखिए ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट 3 मॉड्यूल्स में होती है, जैसे टेस्ट ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके बाद मॉड्यूल 2 होता है टेस्ट ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और 3 होता है टेस्ट ऑन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो जो हम टूल यूज़ करते हैं हमारी डेली रूटीन में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो इस टाइप से ये 3 मॉड्यूल्स में कंडक्ट किया जाता है। मॉड्यूल 1 में कैसे कंडक्ट किया जाएगा, सो सिमिलर टू डेस्ट, जैसे आपको यू विल बी गिवन अ प्रिंटेड पैसेज, आपको एक प्रिंटेड पैसेज दिया जाएगा, और उसमें आपको उस पैसेज को आपको टाइप करना होगा 15 मिनट में। ठीक है, दिस इज़ नॉट रियली टू डिफिकल्ट फॉर एनीवन हु हैज़ समवन एक्सपीरियंस ऑफ टाइपिंग ऑन कंप्यूटर कीबोर्ड। ठीक है, तो जो अब ऑब्वियसली आप लोग ऑनलाइन अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप कंप्यूटर लैपटॉप से बहुत फैमिलियर है, सो डेफिनेटली आपको जो है 15 मिनट में वो पैसेज टाइप करना इतना हार्ड नहीं जाएगा। ठीक है, तो बस आपको एक प्रिंटेड पैसेज होगा, उसको आपको टाइप करना है 15 मिनट के टाइम पे। ये होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की टेस्ट मॉड्यूल 1 की। मॉड्यूल 2 में क्या होगा, आपको एक प्रिंटेड टेबल दिया जाएगा,
और उसको आपको एक्सेल में क्रिएट करना होगा, ठीक है। और आपको कैलकुलेट सिंपल स्टफ होगा उसमें, जैसे परसेंटेज, एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज प्रॉफिट्स यूजिंग एक्सेल फार्मूलाज, ठीक है। तो जो एक्सेल में फार्मूलाज होते हैं उसका यूज़ करके परसेंटेज, एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज है, प्रॉफिट्स है, ऐसे आपको उसमें जो है फार्मूलाज रहेंगे, ऐसा टेबल रहेगा, वो आपको एक्सेल में क्रिएट करना होगा। और ये भी कोई भी इजीली कर सकता है जिसको एक्सेल की प्रैक्टिस है, और ऑब्वियसली ऑलमोस्ट 90% लोगों को ये हो जाता है। उसके बाद मॉड्यूल 3 होता है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जैसे हम स्लाइड्स बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ठीक है, उस तरीके से। तो यू विल बी गिवन अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ 1 और मैक्सिमम 2 स्लाइड्स। आपको 2 स्लाइड्स दी जाएगी प्रिंटेड में, ठीक है, यानी हार्ड कॉपीज़ दी जाएंगी उसके, एंड यू विल हैव टू मेक इट ऑन योर कंप्यूटर इन 15 मिनट्स। आपको 2 स्लाइड्स 15 मिनट में बनानी है। बताओ कितना ईजी काम है, 15 मिनट मिल रहे हैं 2 स्लाइड्स बनाने के लिए। आपको 2 स्लाइड्स वो देंगे प्रिंट हार्ड कॉपी के रूप में। उसके बाद देयर विल ऑल्सो बी इंस्ट्रक्शंस टू चेंज द फॉन्ट एंड साइज ऑफ टेक्स्ट, यूज बुलेट्स, चेंज हेडर फुटर, insert date, change file name, etc. all basic stuff, assuming you have created a few PPT files in your life। अभी उनको ये एज्यूम होता है कि इन्होंने कभी ना कभी अपने लाइफ में PPT तो किया ही होगा, पावर पॉइंट भी यूज़ किया होगा। तो 15 मिनट में आपको ये स्लाइड्स बनाना कुछ हार्ड नहीं जाएगा, और उसमें आपको इंस्ट्रक्शन भी रहेंगी, कुछ टेक्स्ट के साइज़ यूज़ करने की, यूज़ बुलेट्स, चेंज हेडर फुटर और इंसर्ट डेट, चेंज फाइल नेम, एनीथिंग, ठीक है। अब इसमें एक एग्जामिशन है जो हैंडीकैप कैंडिडेट्स है उनके लिए। सो गाइज इसमें क्या है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप जो है OH कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ टैक्स असिस्टेंट इन CBDT इनकम टैक्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम DST। तो जिन्होंने टैक्स असिस्टेंट के लिए CBDT डिपार्टमेंट में अप्लाई किया इनकम टैक्स कैडर में, तो वो एग्जेम्प्टेड है, तो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, ठीक है। और हाउएवर OH कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ टैक्स असिस्टेंट CBSE एक्साइज आर नॉट एग्जेम्प्टेड। तो जो एक्साइज में जिन्होंने अप्लाई किया है, यानी ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है लेकिन एक्साइज में अप्लाई किया है टैक्स असिस्टेंट इन CBSE एक्साइज, लेकिन वो नहीं एग्जेम्पशन है। सिर्फ इनकम टैक्स में जिन्होंने अप्लाई किया है टैक्स असिस्टेंट इन CBDT इनकम टैक्स, वो एग्जेम्प्टेड रहेंगे, एक्साइज वाले नहीं रहेंगे, भले ही आप ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप क्यों ना हो, ठीक है। ऑल्सो कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू VH एंड HH कैटेगरी हैव टू गिव दिस टेस्ट। और जो अदर कैटेगरीज है हैंडीकैप की, विजुअली हैंडीकैप एंड देन HH, वो भी रहेंगे टेस्ट के लिए एलिजिबल, उनको भी टेस्ट देनी है। VH कैंडिडेट्स आर अलाउड कंपेंसेटेड टाइम ऑफ 20 मिनट। जिन आपको 15 मिनट मिल रहे, जो हैंडीकैप नहीं है उनको 15 मिनट मिल रहे, जो हैंडीकैप है उनको 20 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। ऑल्सो दोज VH कैंडिडेट्स हु हैड ऑप्टेड फॉर स्क्राइब्स इन रिटन एग्जाम्स विल बी प्रोवाइडेड पैसेज रीडर फॉर टेस्ट। तो जैसे कुछ कैंडिडेट्स होंगे जो VH विजुअली हैंडीकैप होते हैं, उनको उन्होंने स्क्राइब लिए होंगे, यानी वो राइटर्स उनकी एग्ज़ाम लिखने के लिए या एग्ज़ाम देने के लिए, अभी अगर ऑनलाइन दे रहे तो इसमें भी आपको आपका पैसेज पढ़ने के लिए कि आपको रीडर प्रोवाइड किया जाएगा टेस्ट में, यानी डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट में, ठीक है। सो गाइज ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन अबाउट टेस्ट एंड CPT। So this is the difference between DEST and CPT. This query has been asked me, so now I have answered all the details, and this document in PDF form is available on my website examstudy.online. You can download from there, ठीक है। So this is Samrat signing off. Thank you guys.